स्पेशल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ज्वाइन हो जाइए, देन आफ्टर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो में बताई थी कि नेक्स्ट जो क्लास चलेगा वो टॉपिक वाइज चलेगा। क्या चलेगा? टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम, और यहाँ पे इग्जो भी ऐड कर लीजिए। इसमें इग्जो कुछ ग्लैंड्स भी हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्सोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम के बारे में से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है ना कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होता है। आप सभी को पता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। आप जब 8-9 में होगे तभी आपको पता चला होगा कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं और एक्सोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि जो पेड बैचेज हैं उसमें ब्रीफली पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करवाया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉलम ए में दिए गए ग्रंथियों के नाम का मिलान कॉलम बी में दिए गए उनके अनियमित कामकाज के कारण होने वाली स्थितियों से करें। यानी आपके सामने कॉलम ए दिया गया है और कॉलम बी दिया गया है। कॉलम ए में ग्रंथि का नाम दिया गया है, यानी किसका नाम दिया गया है, ग्लैंड्स का नाम दिया गया है। और कॉलम बी में क्या दिया गया है, कंडीशन दिया गया है कि कौन मतलब जो 4 ग्लैंड है, अगर ये चारों ग्लैंड ठीक से काम ना करें तो उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव या फिर उनके काम ना करने से क्या स्थिति पैदा हो सकती है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसको मिलान करना है, तो पहले इन चारों को मिला लेते हैं, फिर ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड। किसकी बात करते हैं, थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन क्या है, क्या थायराइड अगर प्रॉपर फंक्शन ना करे, अगर ठीक से कामकाज ना करे तो क्या डायबिटीज हो सकती है। बिल्कुल, तो आप सभी को पता है थायराइड ग्लैंड से डायबिटीज़ का कोई रिलेशन है ही नहीं। स्ट्रेस और एंगर, क्या थायराइड ग्लैंड अगर थायरॉक्सिन हार्मोन जो सेक्रेट करता है वो अगर सेक्रेट करना बंद कर दे तो क्या उससे स्ट्रेस और एंगर हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं। तो क्या कंडीशन हो सकता है, तो क्या होता है ना, थायराइड ग्लैंड अगर ठीक से काम नहीं करता है तो ग्वाइटर जो है, ग्वाइटर आप सभी जानते हो, ग्वाइटर बीमारी किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। ये घेघा रोग जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, घेघा रोग, ठीक है। तो अगर थायराइड ग्लैंड अनियमित कामकाज करे, यानी इरेगुलर काम करे, इरेगुलर फंक्शनिंग करे, तो उस कंडीशन में ह्यूमन बॉडी को किस डिजीज से जूझना पड़ता है, ग्वाइटर से। किससे, ग्वाइटर होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है, ग्वाइटर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट का क्या होगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सेक्रेट करती है, तो इंसुलिन। आप सभी को पता है क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करती है। तो इंसुलिन अगर पेनक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट ही ना करे तो क्या हो सकता है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या हो सकता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है, और शुगर लेवल बढ़ने के कारण क्या हो सकता है, डायबिटीज़ यानी मधुमेह डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो बी का क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड भी पता है कि कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, आप सभी को पता हो कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो कौन सेक्रेट करता है, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसकी ये किस कंडीशन में सेक्रेट करता है, तो आप सभी को पता है कि जब गुस्सा, इमरजेंसी कंडीशन जो होता है, गुस्सा हो चाहे आप खुशी हो, ज़्यादा अचानक से खुशी मिल जाए, ठीक है, उस इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा ग्लैंड वर्क करता है, तो एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट करता है। तो एड्रेनल ग्लैंड का रिलेशन किससे है, स्ट्रेस और एंगर से, ठीक है। लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट क्या है, प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड आप सभी को पता है कि ग्रोथ हार्मोन है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं, अब आपका ये क्या हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क नहीं, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो ये प्यूटिटरी ग्लैंड है वो कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। आप सभी को पता है कि जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करता है, जैसे प्रोलैक्टिन, FSH, TSH। आप सभी को पता है FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि जब आप
जो मैं बोलती हूँ ना, अगर आप वो लिखते गए ना तो आपको पूरे अच्छे से याद होता जाएगा, ठीक है। FSH का क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है? फॉलिकल, FOLLICLE, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। TSH का क्या होता है? थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो लिख ले, इसको याद कर ले या लिख ले, ओके। तो फोर्थ का क्या होगा? 4 ऑप्शन ही होगा। तो चलिए, अब तो हम मिला लिए ना, अब हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। तो फर्स्ट A का 3, इस आपका ई कट गया, ऑप्शन ये कट गया, A का 3 ये भी है, A का 3 ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? B का 1, बी का 1 मतलब ये ऑप्शन बी भी कट गया। आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि ऑप्शन सी ही है ना। A का 3, B का 1, C का 2 एंड D का 4, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में जितने भी बात बताए गए हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा भी सकता है। क्वेश्चन घुमा के अगर पूछ दे तो आप बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हर एक बात को ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में इतना सारा जो बताई हूँ कि कौन ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, उसी से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप लोगों का जो ये एड्रेनलिन ग्लैंड वाला क्वेश्चन पूछता है ना, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन सिस्टम से, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एकदम बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट करता है, ठीक है ना, बेसिक पूछता है। तो क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीजेज। एड्रेनलिन हार्मोन में वृद्धि कब होती है? बताइए, कब वो रिलीज होता है एड्रेनलिन ग्लैंड? जब हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों क्या होता है? दोनों बढ़ जाता है। दोनों जब बढ़ जाता है तो क्या, कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। और वो किस कंडीशन में से बढ़ता है? तो आप सभी को पता है कि इमरजेंसी कंडीशन में ही हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। ये दोनों कंडीशन में एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, यानी रिलीज भी होने लगता है, रिलीज और इंक्रीज। क्योंकि हार्मोन का कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा कोई लगाया हुआ नहीं रहता है कि ये इतना ही हार्मोन सेक्रेट होगा एक बार में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, उस समय से जो मैं बता रही हूँ उसी पे ही आधारित है, ठीक है, इसीलिए मैंने 2 के बाद जस्ट 3 को दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर को आपात स्थिति के लिए तैयार करता है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है। तो कौन सा, आप सभी को इसमें मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी को एक तरह से प्रिपेयर भी करता है, उसी समय ये सेक्रेशन भी होता है और प्रिपेयर भी करता है ताकि फेसेस कर सके उस क्राइसिस को। आप मतलब समझे नहीं, क्राइसिस मतलब क्या? उस घटना, वो जो घटनाक्रम रहता है, यानी जो अचानक से कोई डर जाता है, ठीक है, समझ लो कि अचानक से कोई डर गया तो उस समय कौन सा हार्मोन सेक्रेशन हुआ? तो एड्रेनलिन हार्मोन। लेकिन उस डर से फाइट भी तो करता है, ठीक है ना, तो वो भी किसका फंक्शन रहता है? तो एड्रेनलिन का ही फंक्शन रहता है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि वो एड्रेनलिन फाइट भी करता है, उस क्राइसिस से फेस करने का हिम्मत भी देता है, ठीक है। तो क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डाइजेस्टिव जूस विच हैज़ नो एंजाइम। ऐसा डाइजेस्टिव जूस बताना है जिसके पास इंजाइम नहीं होता है। क्या बाइल के पास इंजाइम नहीं होता है, या सैलिवा के पास नहीं होता है, फिर इंटेस्टाइनल जूस के पास नहीं होता है, फिर गैस्ट्रिक जूस के पास नहीं होता? जल्दी से बता दीजिए कि कौन ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसके पास इंजाइम नहीं होता है। वह पाचक रस जिसमें कोई इंजाइम नहीं होता। जल्दी से बताइए, कौन सा ऐसा पाचक रस है जिसमें इंजाइम नहीं पाया जाता है या फिर नहीं होता है? तो आप सभी को पता है कि क्या होता है? वो बाइल होता है। क्या होता है? वो बाइल होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बाइल होता कहाँ है, प्रेजेंट कहाँ होता है? तो आप सभी को पता है कि कहाँ बनता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लीवर में फॉर्म होता है, ठीक है। ये इसका वर्क क्या होता है? बाइल का वर्क क्या होता है? तो बाइल का वर्क क्या होता है? ये ना ब्रेक करता है। ये क्या करता है? फैट्स को, ये क्या करता है? फैट्स को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है किसमें? फैटी एसिड में। किसमें? फैटी
एसिड में ब्रेक करता है ये, ठीक है। इसका वर्क क्या होता है, फैट्स को ब्रेक करता है फैटी एसिड में। कितना सेक्रेट करता है ये भी आपको पता है, वैसे लगभग नहीं होता है लेकिन, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है लेकिन इनडायरेक्टली करता है, इसके पास एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता है, इसलिए ये क्या करता है, फैट्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन का काम करता है। जितने भी फैट्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो एक तरह से डाइजेशन में हेल्प तो कर रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, कौन ऐसा, यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन ऐसा है जो कि बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है या फिर नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या वो मेडुला है, थैलमस है, हाइपोथैलमस है या फिर सेरिबेलम है। आप सभी को पता है कि मेडुला ऑब्लिंगाटा क्या होता है, इसको पूरा क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिंगाटा। नेक्स्ट क्या है, थैलमस, ठीक है। बात करते हैं हम हाइपोथैलमस की। हाइपोथैलमस जो होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हाइपोथैलमस, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये स्थित कहाँ होता है, तो ब्रेन के सेंटर में, ब्रेन के सेंटर में, कहाँ पे, CENTRE, सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पास 3 रीजन पाए जाते हैं, याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस के पास 3 रीजन पाए जाते हैं, एक एंटेरियर रीजन पाए जाते हैं, दूसरा मिडिल यानी बीच वाला भाग, ठीक है ना, और लास्ट वाला क्या, जिसको हम पोस्टेरियर बोलते हैं या फिर पीछे वाला बोल सकते हो आप, ठीक है, पीछे वाला भाग। ये तीनों रीजन किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के रीजन होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एंटेरियर जो अंदर की साइड होता है, फिर मिडिल पार्ट एंड देन आफ्टर पोस्टेरियर रीजन होता है, यानी पीछे वाला बोल दो या फिर बाहरी बोल दो, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, इसके रीजन होते हैं। ये 3 रीजन में डिवाइडेड होता है या फिर बांटा हुआ होता है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, सेंटर, ब्रेन के सेंटर में, ठीक है, ब्रेन के सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन, यानी जो हम सोते हैं और जगते हैं, ये जो साइकिल होता है कि हमारा सोना फिर जगना, ये किसके द्वारा, किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये सोने और जगने का जो चक्र होता है, जो ये चक्र होता है वो कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे नींद का आना फिर जग जाना, ये कौन से हार्मोन के कारण ऐसा होता है, क्या प्रोलैक्टिन के कारण होता है, कॉर्टिसोल के कारण होता है या फिर प्रोजेस्ट्रॉन के कारण होता है या फिर मेलाटोनिन के कारण होता है। जल्दी से बता दीजिए किसके कारण होता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है, ये किसके कारण होता है, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये मेलाटोनिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है। तो जल्दी से जिनको जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि जो ये मेलाटोनिन हार्मोन है वो कौन सेक्रेट करता है, कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है। तो वेरी गुड, जिन्होंने उत्तर दिया, ठीक है ना, कौन सा ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, मेलाटोनिन। और एक और करता है, उसका नाम क्या है, सेरोटोनिन, याद रखिएगा। मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन दोनों हार्मोन जो है इसको कौन सेक्रेट करता है, पीनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों का नाम याद होना चाहिए, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ठीक है। ये दोनों को सेक्रेट करने वाला कौन सा ग्लैंड है, तो पीनियल ग्लैंड है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेज इंसुलिन एंड द चीफ हार्मोन इन द बॉडी फॉर मेटाबोलाइजिंग शुगर। यानी फिर से क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देती हूँ हिंदी में, नहीं तो फिर से कमेंट आने लगेंगे कि मैम हिंदी में पढ़ाइए, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि शर्करा के चयापचय के लिए शरीर में मुख्य हार्मोन का उत्पादन करती है, यानी मेटाबोलाइजिंग के लिए क्या करती है, मेटाबोलाइजिंग के लिए क्या करती है, कौन सा हार्मोन, सॉरी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब
अच्छे से समझिए कि यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, उस ग्रंथि का नाम पूछ रहा है। किसका नाम पूछ रहा है? उस ग्रंथि का नाम पूछ रहा है जिसके द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन। जिस ग्रंथि के द्वारा क्या प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन। और आप सभी को पता है कि जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाती है तो शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है, शुगर क्या होता है, लेवल, शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और ज़्यादा होने के कारण उस पर्सन को किस चीज़ से गुजरना पड़ता है? तो डायबिटीज़ नाम की एक बीमारी होती है, उससे गुजरना पड़ता है। ये अगर अच्छा है तो ये बहुत बुरा डिजीज़ भी है, ठीक है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि कौन ऐसा ग्लैंड है जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। तो आप सभी के दिमाग में जब इंसुलिन का प्रोडक्शन दे रहा है तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या आया होगा? आई होप कि सभी के दिमाग में एक ही आंसर आ रहा होगा, वो क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन प्रोड्यूस किया जाता है, और इंसुलिन क्या करता है? वो इनफ, कम नहीं, अगर बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम होती है तभी शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो इनफ, जितना चाहिए बॉडी को उतना प्रोडक्शन करता है पेनक्रियाज, ठीक है। और जब कम करने लगता है तो क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा ग्रंथि होगा? पेनक्रियाज होगा। कौन सा होगा? पेनक्रियाज होगा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें बस इंसुलिन देखें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पेनक्रियाज, यानी ग्रंथि का ही तो नाम पूछ रहा है, मतलब क्या है? अग्न्याशय है, जो कि क्या है? जो कि कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है? इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, यानी वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? जल्दी से बता दीजिए कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है, इंसुलिन निकलता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन निकलता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप सभी कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा हार्मोन निकलता है टेस्टिस से? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो किससे निकलता है? टेस्टिस से निकलता है, ठीक है। ये क्या है? ये टेस्टिस क्या है? एक मेल सेक्स हार्मोन है। क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है, ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो एक होमवर्क दे रहे हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन किसको बोलते हैं? इसका अगर किसी को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर नहीं पता है तो कल पता करके आइएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, यानी मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? किस ग्रंथि के द्वारा होता है? जल्दी से बता दीजिए कि किस ग्रंथि के द्वारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है वो कंट्रोल किया जाता है? तो किसके द्वारा? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा जो होता है वो रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है? कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन किसको कंट्रोल करता है? तो बीपी को, ह्यूमन बॉडी में बीपी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन, यानी आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन दो जोड़ी है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। सबसे पहले बात याद रखिए कि वो दोनों इंडोक्राइन ग्लैंड है, और कहाँ लोकेटेड होता है? तो ब्रेन में। कहाँ? ब्रेन में पाए जाने वाला कौन दो जोड़ी ग्लैंड है? क्या हाइपोथैलेमस और थाइमस है? तो हाइपोथैलेमस तो पाया जाता है, लेकिन थाइमस जो है वो ब्रेन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? प्यूटिटरी और पाराथायराइड। तो प्यूटिटरी पाया जाता है लेकिन पाराथायराइड जो है वो नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट क्या है? पीनियल और थायराइड। तो पीनियल भी ब्रेन में ही पाया जाता है लेकिन थायराइड जो है ब्रेन में नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, यानी हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पीनियल ये दोनों जो है कहाँ पाए जाते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। और इसके साथ एक और है हार्मोन जो कि पाया जाता है ग्लैंड जिसको बोलते हैं हम प्यूटिटरी ग्लैंड, जो कि कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। डैश इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है?
क्या पैराटोराइड ग्लैंड है, या फिर एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड है, या फिर पीनियल ग्लैंड है, या फिर एबनेर ग्लैंड है? एबनेर ग्लैंड है, इबनेर। ओके, तो आप सभी को पता है जब सबसे छोटी की बात होती है तो कौन आ जाता है हमारा? पीनियल ग्लैंड। कौन सा आ जाता है? पीनियल ग्लैंड। और अभी मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया पीनियल ग्लैंड के बारे में कि ये कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है। अगर इसकी बात करें तो अप्रॉक्स जो इस पीनियल ग्लैंड का लेंथ होता है, क्या अगर बात करें हम पीनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो ये इसका जो लेंथ होता है वो 5 से 8 mm के बराबर होता है। ठीक है, लगभग की बात करें, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना, लगभग की बात करें 5 से 8 mm के बराबर इसका क्या होता है? लेंथ होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है? आप सभी को पता है कि सेंटर ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है ना, इपीथैलेमस के जस्ट नीचे, इपीथैलेमस जो होता है, इपीथैलेमस जो होता है उसके जस्ट नीचे कौन सा ये ग्लैंड पाया जाता है? पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड पाया जाता है। ये दो हार्मोन को सेक्रेट करता है, आप सभी को मैं बता दी हूँ, एक मेलाटोनिन और एक सेरोटोनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन डैश द्वारा स्रावित होता है, यानी एल्डोस्टेरोन जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, क्या थाइमस ग्लैंड के द्वारा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, एडर्नल ग्लैंड, या फिर एंटेरियर प्यूटिटरी ग्लैंड के द्वारा? जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा एल्डोस्टेरोन स्रावित होता है? तो किसके द्वारा? एडर्नल ग्लैंड बोल दो या फिर एडर्नल कॉर्टेक्स ग्लैंड बोलोगे तो और सही होगा। कॉर्टेक्स ग्लैंड, क्या? एडर्नल कॉर्टेक्स ग्लैंड। ओके, इसी के द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। क्या? एल्डोस्टेरोन जो है हार्मोन, ये किसके द्वारा होता है स्रावित? एडर्नल कॉर्टेक्स ग्लैंड के द्वारा। अब मैं बता देती हूँ कि जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या है? एक स्टेरॉयड हार्मोन है। क्या है? एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई होप 100% करेक्ट आना चाहिए। 100%, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है, मैं तो क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगी भी नहीं, लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये ना छोटा बच्चा भी आंख बंद करके अगर वो करे ना, टिक करे, तुक्का लगाए तो उसका तुक्का सही हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर रहा है तो लीवर क्या है जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है? क्या है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये इंडो नहीं, ये याद रखिएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, लीवर के बारे में मैं क्या बताऊँ, आप सभी को पता है कि इसका साइज़ कितना होता है? एक अप्रॉक्स 1.5 kg के करीब में होता है। ठीक है ना, ये बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो राइट साइड, याद रखिएगा। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुआ है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो ये राइट साइड ऑफ द बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आयोडीन के सिंथेसिस के लिए, आयोडीन किस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है? मतलब आयोडीन नहीं होगा तो वो हार्मोन नहीं बनेगा। ठीक है, क्या वो एड्रेनलिन के लिए ज़रूरी है, या फिर इंसुलिन के लिए, या फिर थायरॉक्सिन के लिए, या फिर टेस्टोस्टेरोन के लिए? किस हार्मोन के सिंथेसिस यानी किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जरूरी है? यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा गया, लोडीन नहीं आयोडीन होता है। ठीक है, आयोडीन आप सभी को पता है ना कि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये किस हार्मोन के लिए इसेंशियल है, सिंथेसिस के लिए इसेंशियल है? थायरॉक्सिन के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो है वो इसेंशियल है। जैसा कि मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको बताई हूँ कि थायराइड ग्लैंड अगर अपना रेगुलर काम नहीं करेगा तो क्या हो सकता है? ग्वाइटर डिजीज हो सकता है। और ग्वाइटर डिजीज का रिलेशन किससे है? ग्वाइटर डिजीज का रिलेशन किससे? आयोडीन की मात्रा कम होती है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की मात्रा कम होगी तो आपका क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है? आपको ग्वाइटर डिजीज हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, चलिए इसी के साथ आप बता दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा आपको। इससे भी अगर टफ क्वेश्चंस चाहिए, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड से थोड़ा अलग या फिर थोड़ा लेवल हाई क्वेश्चन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट सेशन में इसका लेवल जो है थोड़ा और ऊपर करके, जो ये तो फाउंडेशन था, ठीक है ना, अब एक और जो सेशन दूंगी, एक और वीडियो इसी से रिलेटेड होगा। ये पार्ट 1 था,
ये पार्ट 1 था और वो पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो इससे टफ होंगे, ठीक है, वो इससे टफ होंगे और वो मैं कल ही आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ़ यू।